everyone, how are you? I am fine and I hope you all are doing very well. देखिए कल हमने क्वेश्चन नंबर देख लिए थे, फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद हमें देखना है आज से क्वेश्चन नंबर थर्ड से पहले हमें देखेंगे जो कल मैंने क्वेश्चन दिया था वो कैसे सॉल्व होगा। एक पर्सन था, उसमें मार्क्स आए थे 150 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200। तो मैंने क्या लिखा, किस तरीके से लिखते हैं मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स। तो 150 अपॉन 200 और अब उसकी परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100 और परसेंट लगा दिया। कैंसिल किया तो देखिए 100 2 200 और 2 से कट 75। तो इसका आंसर आ गया 75% मार्क्स, यानी कि उस पर्सन के कितने परसेंट मार्क्स आए थे, 75% मार्क्स आए थे। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। लिखा है द वैल्यू ऑफ कार डेप्रिसिएट्स 15% एवरी ईयर। If the present value of the car is rupees 3,61,250 after 2 years, what was the original price of the car? क्या मतलब है, अब समझाता हूं मैं इसमें। देखिए सपोज आज आपने कोई कार खरीदी, 2020 में एक कार खरीदी सपोज, ठीक है। तो अगले साल उसकी वैल्यू कम होगी या फिर ज्यादा हो जाएगी, पुरानी कार की बात बता रहा हूं, ठीक है। आज आपने सपोज 1 लाख रुपए की एक कार खरीदी, तो आपको कल के दिन उसकी वैल्यू क्या वो 1 लाख में बिक जाएगी? नहीं बिकेगी। तो क्या 1 साल में 1 लाख की बिक जाएगी? नहीं। तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू 1 लाख से कुछ कम होगी। फिर सपोज 1 साल में उसकी वैल्यू 20,000 कम हो गई। सपोज आपने आज 1 लाख की कार खरीदी 2020 में, 2021 में बेचने जाओगे तो वो सपोज 80,000 की बिकेगी, ठीक है। फिर दूसरे साल उसकी वैल्यू क्या फिर 80,000 ही रह जाएगी या बढ़ जाएगी? ना ही बढ़ेगी ना ही 80,000 रहेगी, उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे उस कार की वैल्यू कम होती जाएगी, यानी कि उसे जब बेचने जाओगे तो धीरे धीरे उस कार की वैल्यू कम होती जाएगी। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएट मतलब किसी चीज की वैल्यू कम होना, कम होने के बोलते हैं डेप्रिसिएट। तो यही है, कार खरीदी अब उसमें नहीं कहा है कितने की खरीदी, ठीक है। पहले साल उसमें डेप्रिसिएशन लगा, डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम हो गई। कितने परसेंट कम हो गई? 15% कम हो गई। दूसरे साल फिर उसमें डेप्रिसिएशन लगा, वो भी कितना लगा? 15% ही लगा, 15% ही लगा। दोनों साल वैल्यू डेप्रिशिएट हुई, वो भी कितने परसेंट? 15%। और 2 बार जब 15% डेप्रिसिएशन लग गया, उसके बाद कार की जो वैल्यू बची वो क्वेश्चन में गिवन है कि कितनी बची है, समथिंग है 3,61,250 आपकी डेप्रिसिएशन के बाद वैल्यू बची। यानी कि सपोज कार की वैल्यू 1 लाख थी, कम होने के बाद 1 साल में कम हुआ 20,000 कम हो गए, दूसरे साल में फिर कम हुआ, फिर 80,000 से 80,000 से फिर 60,000 रह गए। तो वो जो 60,000 वाली जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है। आया समझ में? तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि कार आपने कितने की खरीदी, मैंने मान लिया लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ कार बी रुपीज x रुपए की आपने कार खरीदी। तो पहले साल डेप्रिसिएशन के बाद कार की कॉस्ट कितनी रह जाएगी, तो मैंने लगा वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो कार की वैल्यू थी कितनी x, उसमें से कितना माइनस कर दो, कितने परसेंट कम हो रही है? 15% ऑफ x कम हो जाएगी, है ना। देखिए x माइनस 15% डेप्रिसिएशन लग रहा है, 15% किस पे लगेगा? ऑफ के बाद क्या आएगा? x पर। जब कार 1 लाख की है तो 1 लाख पर ही डेप्रिसिएशन लगेगा, 15% और किसी पे थोड़ा ना लगेगा। तो x माइनस 15% का साइन आता है, अपॉन में 100 आता है, इंटू ऑफ का मतलब इंटू और x। 5 से कट 5 3 जा, 5 से कट 20 जा, तो x माइनस ये हो जाएगा 3x अपॉन 20। x के अपॉन में कुछ नहीं है तो मान लिया 1 और 1 और 20 अब इसे सॉल्व करते हैं एलसीएम मेथड से। 1 और 20 का एलसीएम 20, यहाँ 1 को 20 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई तो 20x हो जाएगा, और 20 को 20 बनाने के लिए कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ 3x ही रहेगा। 20 माइनस 3x हो जाएगा 17x अपॉन 20। यानी कि मैथमेटिकल टर्म से हमने क्या निकाल लिया, सॉल्व करके 1 साल बाद कार की वैल्यू कितनी रह जाएगी। अब दूसरे साल की बात होती है, दूसरे साल कितना डेप्रिसिएशन लगता है, उस पे भी 15% लगता है। लेकिन अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? आप सोचिए 1 लाख पे पहले डेप्रिसिएशन लगा 20%, तो 80,000 रह गई। अब जब डेप्रिसिएशन फिर से लगेगा तो 80,000 पे लगेगा या 1 लाख पे लगेगा? 80,000 पे लगेगा। क्यों? क्योंकि अब कार की वैल्यू 1 लाख थोड़ा है, ये 2021 में तो इसकी वैल्यू अब 80,000 रह गई। अब हमें 1 लाख से क्या मतलब है, तो अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 80,000 पे लगेगा। मींस अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो x पे ना लग के किस पे लगेगा? 1 साल बाद वाली वैल्यू पे, यानी कि 17x अपॉन 20 पे। तो अब हमारी कार की वैल्यू कितनी है? 17x अपॉन 20, और कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है? 15%। 15% अब किस पे लगेगा? इसी पे लगेगा, है ना। अब x से मतलब नहीं है, 1 साल बाद हमें अब x को भूल जाओ, हमारी वैल्यू इतनी हो गई कार की। अब हमें यहां से मतलब है कि हमने अपने समझ लिया 1 साल बाद हमने कार कितने की खरीदी थी? 80,000 खरीदी। अब 1 लाख की रही नहीं गई, तो 1 लाख से हमें मतलब नहीं है, तो इससे मतलब है। तो दिस माइनस 15% ऑफ दिस, ठीक है। तो 17x अपॉन 20 एज इट इज, माइनस 15% वही परसेंट का साइन आता है अपॉन 100 इंटू 17x अपॉन 20। 5 से कट 5 3 15, 5 4 20। यहाँ एज इट इज जगह 17x अपॉन 20 एज इट इज अभी लिखा, माइनस 17 3 जा हो गया 51x और 100 4 जा हो गया 400। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? एलसीएम मेथड से। 20 और 40 का एलसीएम 40 आता है, तो मैंने यहाँ 40 लिख दिया। अब इस 20 को 400 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
तो 17 इंटू 20x हो जाएगा 72 जा 34 यानी 340x, तो 340x हो गया। और 400 को 400 बनाने के लिए कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो 51x हमारे एज इट इज आ जाएगा। तो 340x में से 50 बन जाएगा 289x अपॉन 400, यानी 2 साल बाद हमारी वैल्यू कितनी रह जाएगी, इतनी रह जाएगी। बट यही वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन भी है, आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि 2 साल बाद उसकी वैल्यू गिवन है, तो ये वैल्यू भी हमारी 2 साल बाद की है जी, हमने सॉल्व करके निकाला। क्वेश्चन में ये वैल्यू हमें डायरेक्ट गिवन है, तो ये दो वैल्यू आपस में इक्वल नहीं रख सकते हैं। देखिए ये दोनों वैल्यू को मैंने क्या करा, फ्रॉम क्वेश्चन दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना 3,61,250, ये वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, इसके इक्वल दे रखी है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू एज इट इज, जो यहाँ की डिनोमिनेटर की चीज उधर जाके न्यूमरेटर, और इधर की न्यूमरेटर की चीज उधर जाके डिनोमिनेटर। तो देखिए 400 इधर न्यूमरेटर में पहुंच गया, 289 इधर आके डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया। 17 से कट किया, 17 या 289 होता है, 17 से कट किया 21250, फिर अगेन फिर से 17 से कट किया तो आ जाएगा 1250। तो 1250 की जब 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5 लाख रुपीज। आया समझ में? तो ओरिजिनल का जो एक्स था क्या, ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस हमारी कितनी थी 5 लाख, यानी कि 5 लाख की कार को अगर पहले से खरीदी हो आज मैंने, तो 1 साल बाद 15% उस पर डिप्रिसिएशन लगने के बाद वो थोड़ी कम हो जाएगी, फिर दोबारा और डिप्रिसिएशन लगेगा 15%, अब किस पे लगेगा, वो कम होने की बाद वाली वैल्यू पे लगेगा। यानी कि जो मैं 1 लाख मान रहा था स्टार्टिंग में, 1 लाख की कार खरीदी, वो हमने कितने खरीदी है 5 लाख की। आया समझ में? तो इस तरीके से वैल्यू कम होके 2 साल बाद वो वैल्यू कितनी रह जाएगी 3,61,250 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी कहेगी कि 2 साल बाद वैल्यू स्टार्टिंग में कितने की खरीदी, ये नहीं दिया था, हमें कहा था 2 साल बाद वैल्यू कार की वैल्यू कम होके कितनी रह जाएगी 3,61,250। तो ओरिजिनल वो कितने खरीदी थी, तो हमने निकाल लिया, ओरिजिनल कार खरीदी थी 5 लाख रुपीज की। आई होप आपको इतना ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं जो ये सीरीज करके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, वो क्या है, देखिए ध्यान से, ये प्रोसीजर। अब ये क्या होता है, ये प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी होता है, इसको शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने का आज मैं समझा रहा हूं, फिर आगे से मैं इसे शॉर्ट वाला तरीका लिखा करूंगा, ये लेंदी वाला प्रोसेस नहीं लिखा करूंगा। देखिए अब मैं आपसे कह रहा हूं, कोई भी वैल्यू, सुनिएगा ध्यान से, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। एवरी वैल्यू इज 100% इटसेल्फ। मैं कह रहा हूं आपके 20 में से 20 नंबर आए, तो क्या ये 100% नहीं हुए? हुए। 15 में से 15 नंबर आए, 100% ये हुए। जरूरी है 100 में से 100 आए तभी 100% कहेंगे? नहीं, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। मेरे पास 5 रुपए हैं, तो 5 अपने आप में मेरे पास 100 है, हाँ 5 से कम हो गए 4 रह गए तो 100% से कम हो गए, है ना। लेकिन अपने आप में कोई वैल्यू कितनी होती है 100% होती है। तो आप खुद सोचिए, कार की वैल्यू x है, 15% कम कर दो। मैं कह रहा हूं x भी अपने आप में कितना है 100% है। मैंने कार x रुपए की खरीदी, तो अब x अपने आप में कितना है 100%, है ना। और 100% में से कह रहे हैं 15% कम कर दो, तो 100% में से 15% कम कर दो, यानी कि कितने परसेंट रह गई 85%। यानी कि कोई भी वैल्यू अपने आप में होती है 100%, और उसमें से जितने भी कम कर दे तो सिंपली से 100 में से उसे माइनस कर दो। तो यानी कि ये वैल्यू जो होती है, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कितना 85% ऑफ x, यानी कि x माइनस 15%। मैं यहां पे लिख के दिखा रहा हूं कि x माइनस 15% ऑफ x को मैं लिख सकता हूं सीधे 85 इक्वल टू, अगर मैं लिखूं 85% ऑफ x। ये दोनों वैल्यू सेम आती हैं, x माइनस 15% ऑफ x या 85, क्योंकि x अपने आप में कितना है 100%, 100% में से 15% माइनस करोगे तो 85%, और ऑफ x एज इट इज आ गया। चलो नहीं में विश्वास होता है सॉल्व करके देख लो। देखिए x माइनस 15% ऑफ x, ये मैंने इधर सॉल्व करके देखा है, कितना आया था यहाँ पर 17x अपॉन 20। अगर मैं इसे भी सॉल्व कर दूं और यही आ जाए तो मैं कह सकता हूं कि हाँ ये वैल्यू उसके इक्वल होती है। 85% ऑफ x का मतलब क्या होता है 85 अपॉन 100 इंटू एक्स। 5 से देखिए डायरेक्ट आ गया 85 अपॉन 100 है, अगर मैं सॉल्व करूं 5 से कट 17, 5 से कट 20, देखिए 17x अपॉन 20। देखिए यहाँ पे भी इधर सॉल्व करके 17x अपॉन 20 आया था, यहाँ पे भी सॉल्व करके कितना आया 17x अपॉन 20। यानी कि कहीं पे लिखा हो x माइनस 15% ऑफ x या 20 माइनस 20% ऑफ x, इसका मतलब क्या करा, उस नंबर का x का कितना परसेंट निकाल दो माइनस कर। अगर यहाँ प्लस होता तो हम क्या करते, x प्लस 15% ऑफ x होता तो हम क्या करते 100 प्लस 15, तो कितना निकाल देते 115% ऑफ x। आया समझ में? यानी कि अब कोई वैल्यू अपने आप में 100 होती है, उसमें प्लस लगाओ तो बस 100 में प्लस कर दो, और उसमें माइनस लगाओ तो 100 में से माइनस कर दो। तो ये तो मैंने आज को समझाने के लिए आपको कहा है, अभी तो मैंने पूरा प्रोसेस किया, ऐसे इसमें भी यूज कर सकते थे, बट आगे से जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं डायरेक्ट 85% ऑफ x लिखूंगा इंस्टेड ऑफ x माइनस 15% ऑफ x। ये चीज ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत ईजी हो। देखिए 85% ऑफ कितने लाइन में आंसर आ गया
2 लाइनों में आंसर आएगा। यहाँ पे क्या कराता है, कट किया था, एलसीएम लिया था, फिर कट किया था, तो आपका आंसर लेंथी हो गया। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा और ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है 30% पैसेंजर गॉट डाउन फ्रॉम ए ट्रेन एट स्टेशन X, 70% ऑफ द रिमेनिंग गॉट डाउन एट स्टेशन Y. If there are still 1050 passengers in the train, how many passengers were there for before station X? Note, no one boarded the train in station X and Y. क्या मतलब है, देखिए एक ट्रेन चल रही है, सबसे पहले कुछ पैसेंजर्स हैं, एक ट्रेन चल रही है ऑलरेडी, उसमें कुछ पैसेंजर्स हैं, वो ही मैंने मान लिया टोटल पैसेंजर उसमें ट्रेन में कितने X। ठीक है, अब क्या हुआ, एक स्टेशन X आया, उस पर कुछ पैसेंजर्स उतर गए। ठीक है, एक स्टेशन X आया, उस पर कुछ पैसेंजर उतर गए, उन्होंने कहा कुछ कितने हैं 70% पैसेंजर, सॉरी 30% पैसेंजर उसमें से उतर गए। आया समझे, तो कितने परसेंट पैसेंजर उसमें रह गए होंगे, जाहिर सी बात है। तो मैंने क्या करा, देखिए नंबर ऑफ पैसेंजर और ट्रेन आफ्टर स्टेशन X के बाद उसमें कितने पैसेंजर्स रह गए होंगे X स्टेशन जाने के बाद। भाई X थे, उसमें 30% उतर गए, तो X में से 30% ऑफ X माइनस कर दो भाई, जितने उतर गए उसमें उसे माइनस कर दो, तो बचे कितने, X माइनस 30% ऑफ X इतने बचे, मतलब X में से 30% जो उतर गए उसे माइनस कर देंगे, तो आंसर जो आएगा वो उतने बचे हुए पैसेंजर्स बचेंगे। अब X माइनस 30, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया था, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो X माइनस X अपने आप में क्या है 100, तो 100% माइनस 30% आएगा, क्या आएगा 70% ऑफ X लिख सकते हैं इसे हम, है ना कि 30% उतर गए पैसेंजर, तो कितने बचे होंगे ट्रेन में 70% बचे होंगे, तो 70% ऑफ X 70 अपॉन 100 इंटू X, 0 से 0 कैंसिल, यानी 7X अपॉन 10, यानी कि X स्टेशन जाने के बाद कितने पैसेंजर ट्रेन में बचे होंगे, इतने बचे होंगे। ठीक है, अब एक स्टेशन और आता है Y, उसमें फिर कुछ पैसेंजर्स उतर जाते हैं, उसमें कितने उतरते हैं, उसमें उतरते हैं 70%, पहले वाले में कितने उतरे थे 30%, अब कितने उतरे 70%। बट अब किसके 70% उतरेंगे, क्या X के, अब क्या X पैसेंजर्स हैं ट्रेन में, नहीं, अब कितने हैं, इतने 7X अपॉन 10 है, क्योंकि X स्टेशन तो गुजर चुका है ना, तो अब इसमें से कितना माइनस कर देंगे 70% हम माइनस कर देंगे, यानी कि 7X अपॉन 10, क्योंकि ये रिमेनिंग वाले में से माइनस करेंगे, क्योंकि अब X थोड़ा रह जाए, तो 7X अपॉन 10 में से 70% ऑफ दिस माइनस कर देंगे, क्योंकि 70% उतर गए। फिर से मैंने वही कहा था, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, 7X अपॉन 10 अपने आप में क्या है 100% है, तो 100% में से 70% उतर गए, तो कितने परसेंट बचे होंगे 30% बचे होंगे, तो लिखा है 30% ऑफ 7X अपॉन 10, इतने पैसेंजर्स उस ट्रेन में बचे होंगे। देखिए मैंने पिछला समझाया था, जैसे ये किया वैसे यही किया, ये X माइनस 30% था तो 70% बचा, ये X एक तरीके से दिस माइनस 70% है, 100 माइनस 70 तो 30% बचा, तो 30 अपॉन 100 इंटू 7X अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, 7 3 जा 21X अपॉन 100 बचा, यानी कि दोनों स्टेशन जाने के बाद उसमें कितने पैसेंजर्स बचे हैं 21X अपॉन 100। बट ये क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है, उसने कहा दोनों स्टेशन जाने के बाद, गुजर जाने के बाद उसमें कितने पैसेंजर्स ट्रेन में रह गए हैं, उसने कहा 1050, तो ये वैल्यू भी वही है, दोनों स्टेशन जाने के बाद नंबर ऑफ पैसेंजर्स, और ये वैल्यू भी वही है, तो दोनों वैल्यू आपस में कैसे होंगी, इक्वल होंगी, तो 21X अपॉन 100 विल बी इक्वल टू 1050, X एज इट इज 1050 एज इट इज, 100 उधर मल्टीप्लाई में और 21 इधर आके डिवाइड में, 21 से कट करेंगे तो डायरेक्ट कट हो जाएगा, 21 5 जा 105, 0 एज इट इज, तो 50 इंटू 100 हो जाएगा 5000, तो X की वैल्यू आई 5000, X था क्या टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स, तो हमारे ट्रेन में कितने पैसेंजर्स हुए 5000 नंबर ऑफ पैसेंजर्स हुए। आया समझ में कि कितने, और हाँ ब्रैकेट में जो लिखा है उसका मतलब क्या है कि पैसेंजर्स उतरे हैं X स्टेशन और Y स्टेशन में पैसेंजर उतरे हैं, बोर्ड कोई नहीं किया, BOARD बोर्ड का मतलब होता है उसमें चढ़ा कोई भी नहीं, X स्टेशन आया उस पर कुछ उतर गए, Y स्टेशन आया उस पर कुछ उतर गए, बस X और Y स्टेशन पे से कोई भी पैसेंजर ट्रेन में नहीं चढ़ा, क्योंकि चढ़ेगा तो फिर क्वांटिटी कम ज्यादा हो जाएगी, तो उतरने वाली बात हो रही है, चढ़ने वाली बात नहीं हो रही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है convert 44% into fraction. You have to convert 44% into fraction. 44% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आप इसका क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड कीप रिवाइजिंग।